दोस्तों नमस्कार। दोस्तों शादी में जब कोई बंदा और कोई लेडी, जब दो इंसान पड़ जाते हैं तो एक नया रिश्ता चालू हो जाता है। शादी ये नहीं देखती कि आपकी जो रहने की संस्था है, आप क्या हो, आप अमीर हो, गरीब हो, कलेक्टर हो, पुलिस वाले हो, डॉक्टर हो, क्या हो। शादी बस एक शादी है। कुछ ऐसा ही केस है कि जहां एक कलेक्टर साहब को आना पड़ गया कोर्ट के अंदर अपनी शादी बचाने के लिए। और ऐसा वैसा नहीं था, कलेक्टर साहब हाई प्रोफाइल, मतलब जिसे हम सिचुएशन कहते हैं, कुछ वैसी बन गई। और आगे जो उनकी वाइफ थी या जो उनके जहाँ रिश्ता हुआ था वो भी सब हाई ऑफिशियल्स थी गए। और कुछ पुलिस में थे, कुछ डीएसपी थे, जैसे भी थे, मतलब एक हाई रैंक मामला बन गया। सारी बात समझेंगे और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि हाई रैंक वाले लोग भी इस चीज़ से बच नहीं पाते, वो भी कहीं ना कहीं इस शादी के जो गलत चंगुल में फंस जाते हैं। तो आओ सारी बात समझें। ये मैरिटल डिस्प्यूट है। मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मेरी वाइफ सिविल जज डिप्टी है। कलेक्टर 498 है क्या? सिविल जज वो है। नोटिस जो मुझे मिली है वो 25 तारीख को मैंने डाइवोर्स पिटीशन जैसे फाइल करी। हाँ 25 तारीख को जैसे डाइवोर्स पिटीशन मैंने फाइल करी, इन्होंने 26 तारीख को कंप्लेंट कर दी। और ये जो व्यक्ति हैं, जो अभी जो काउंसलिंग के लिए गए हैं, वो मेरे ही ससुर के सबॉर्डिनेट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। मेरे जो ससुर हैं पुलिस डीआईजी हैं। ऑफिसर। अब ये मैटर हम लोगों के बीच का है जो सेटल हो सकता है, इस बात की संभावना है। हमारे छोटा एक बच्चा है 2 साल का। यदि मान लीजिए इसको यहाँ पर सेटल मेडिसिन करा हो सकता तो है। हो सकता है कि मान लो जो भी कार्रवाई हो वो हो सकती है। अगर ऐसे ही मैं चाहता हूँ। मिस्टर शर्मा, इफ यू हैव एनी ग्रीवेंस दैट द डीआईजी आपके ससुर जी हैं, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को काउंसलिंग के लिए कह दिया है। जहाँ काउंसलिंग होनी है, डीआईजी मतलब जहाँ काउंसलिंग होनी है वहां तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। नहीं वहां तो तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। आपके खिलाफ अभी एफआईआर ही नहीं है, अरेस्ट कहाँ से हो जाएंगे? पर ये मैरिटल डिस्प्यूट है। मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मेरी वाइफ सिविल जज है। 498 है क्या? हाँ, मुझे कंप्लेंट है वो 498 में अभी काउंसलिंग के लिए बुलाया है जिस व्यक्ति के पास में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ससुर जो है मेरे, वो डीआईजी हैं। इसके कारण से अपने सबॉर्डिनेट को ही उन्होंने वहां पर काउंसलिंग के लिए रखा हुआ है। तो मुझे अरेस्ट का है दिक्कत। यदि मान लीजिए प्रॉपर काउंसलिंग। नहीं मिस्टर शर्मा, जो प्रेयर आप क्या कर रहे हो, हम ये नहीं समझ। आपको कोई नोटिस दी गई 27/3/25 हाँ, की? तो 25 तारीख को देखिए, वो नोटिस जो मुझे मिली है वो 25 तारीख को मैंने डाइवोर्स पिटीशन जैसे ही फाइल करी। 25 तारीख को जैसे ही डाइवोर्स पिटीशन मैंने फाइल करी, इन्होंने 26 तारीख को कंप्लेंट कर दी। और 26 तारीख को काउंसलिंग में आप जाओ ना, पहली काउंसलिंग में हम लोग गए हैं। हाँ 4 तारीख जो काउंसलिंग उस काउंसलिंग में हैं, उसके बाद में ऑफिसर्स बदल गए। और ये जो व्यक्ति हैं, जो अभी जो काउंसलिंग के लिए गए हैं, वो मेरे ही ससुर के सबॉर्डिनेट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। मेरे जो ससुर हैं डीआईजी हैं पासपोर्ट। अब ये मैटर हम लोगों के बीच का है जो सेटल हो सकता है, इस बात की संभावना है। हमारे एक छोटा एक बच्चा है 2 साल का। यदि मान लीजिए इसको यहाँ पर मेडिसिन करा लें तो हो सकता है कि मान लो जो भी कार्रवाई हो वो हो सकती है। 498 कहाँ लिखा है इसमें तो आपने कोई लिखा ही नहीं, किस सामान आपको किस उसमें दिया गया, क्या दिया गया, तो लिखा ही नहीं आपने। जब फर्स्ट काउंसलिंग मुझे बुलाया गया, जो कंप्लेंट है। नहीं मिस्टर शर्मा, ये काउंसलिंग जो आपको बुलाए, कहाँ लिखा है, किस ऑफिस में लिखा है कि आपको? क्योंकि अभी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो ऑफिस तो रजिस्टर हुआ नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में बुलाया है सर। फिर यहाँ हमने ये लिखा है मतलब ये हिंदू मैरिज एक्ट में इनको जो डाइवोर्स पिटीशन फाइल हुई है उसमें बुलाया गया है। इसमें कहा कोर्ट में जाइए, हिंदू मैरिज डाइवोर्स पिटीशन नहीं बुलाया गया है। हिंदू मैरिज डाइवोर्स पिटीशन मैंने कोर्ट में फाइल करी है, बिलासपुर कोर्ट में फाइल करी है। ये तो रायपुर में काउंसलिंग के लिए महिला थाने में बुलाया है। देखिए इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं है, ना केस का नंबर लिखा है, ना हवाला दिया है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? केस मतलब अभी तो क्या हुआ, जब जैसी कंप्लेंट फाइल किया तो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। मिस्टर शर्मा प्रॉब्लम ऑफ पिटीशन जो प्रेयर है डज नॉट फाइंड एनी सब्सटेंस इन इट बिकॉज़ देयर इज अ काउंसलिंग बिटवीन द पार्टीज। योर एप्लीकेशन काउंसलिंग कोई 498 का मुकदमा रजिस्टर कहाँ हुआ है अभी आपका? नहीं, यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपके सामने में कि मतलब काउंसलिंग क्यों बुलाया गया मालूम? ये 498 की नेचर की कंप्लेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस। और 498 हम लोग आप काउंसलिंग में जाइए ना, आप काउंसलिंग में गया हूँ मतलब जिस समय, जैसे क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो डीआईजी हैं और अपने ही सबऑर्डिनेट को उन्होंने वहां पर ऑफिसर बना के रखा है काउंसलिंग के लिए। जाके आप डीजीपी से जाके गो एंड राइट टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गो एंड इन्फॉर्म हिम
but he जैसे will ही see बीजेपी the को thing, लिख but दो। how can this court can interfere at this stage? एक मिनट मालूम, एक मिनट मालूम, दीदी जैसे ही You पर take this जैसे ही back. नहीं पर नहीं, जैसे ही मैं जाता हूँ, Mr. Sharma, if you Yes. have any grievance that the DIG आपके ससुर जी हैं, उन्होंने अपने subordinate officer को काउंसलिंग के लिए कह दिया है Yes, ना? sir. तो you can move before the DIG के ऊपर जो भी है अब वहाँ पे वो DIG अपना दूसरे जगह भेज देंगे। यहाँ क्या आ गए आप? मतलब ये तो कल की डेट है ना, कल की डेट है, वहां पर कल की डेट में मुझे अपेयर We होना are है। not concerned with it. कल की हो या अभी की हो। मतलब वो जो काउंसलिंग है, वो जो काउंसलिंग यदि आप कहें तो मैं यहाँ पैसा जमा करने को तैयार हूँ, यहाँ कर लेते हैं counseling। No, sir, not at all. जहाँ होना वहाँ जाइए। लेकिन जहाँ काउंसलिंग होनी है, मतलब जहाँ काउंसलिंग होनी है वहां तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, नहीं वहां तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा आपके खिलाफ अभी FIR ही नहीं है, अरेस्ट कहाँ से हो जाएंगे? और इसलिए मैडम जैसे नहीं, Mr. Sharma, अरेस्ट हो गया। High Court is a very easy place to approach and come. आप जाइए ना, not here. जाइए। देखिए ये तो देखिए मालूम कि नहीं डेट क्या है। कुछ नहीं देखूंगा। जज साहब शर्मा जी सुनने को कुछ नहीं तैयार नहीं देखूंगा। कह रहे भैया देश का फैमिली impugn कोर्ट की order, बात है, उसमें वहाँ अभी हो क्या आपको होगी? यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। That is that. इम्प्लीमेंट ऑर्डर नहीं है मालूम, इसमें ये बड़ी आशंका है। नोटिस समनिंग है मिस्टर दूसरी बात शर्मा। ये देखिए मालूम कि जब कुछ हुआ ही नहीं है रायपुर में, तो रायपुर के थाने वाले मुझे क्यों बुला रहे हैं? जो No, कुछ हुआ sir, है not at all. No, not at all. क्या मेरी वाइफ जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है नहीं वहां पर हुआ है? आप जाइए, आप जो काउंसलिंग की जगह है, अगर वो आप अग्री हैं कि द पर्सन हु हैज बीन आस्क्ड टू फॉर काउंसलिंग ही इज अंडर द सबऑर्डिनेट ऑफ योर फादर इन लॉ, देन यू कैन अप्रोच द डीजीपी कि इनको हटा के दूसरी जगह। लेकिन उसके लिए मुझे समय भी नहीं है ना, कल की डेट है। हमारे पास क्या आ गए अभी से समय? आप गलत जगह आ गए ना, आपको जहाँ जाना था है नहीं। हाईकोर्ट सोचा जल्दी से शर्मा जी को फीस में लेके मेरी पर्सनल लिबर्टी ना करूंगा। मैं भी तो डिप्टी कलेक्टर हूँ अलर्ट, मैं भी तो डिप्टी कलेक्टर हूँ। आप चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाओ, आप चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाओ। सॉरी, हम नहीं करेंगे, ये आप लोग का पंचायत। हम ऐसा ऑब्जर्व करते, कम से कम ऐसा ऑब्जर्व करते। द काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स that जज साहब सुनने को तैयार नहीं कह रहे भैया, पहले वहाँ हो क्या हो। मुद्दा ये है कि जब तक वहाँ भी केस सुलझा के नहीं आएगा ना, तब तक यहाँ सुनवाई नहीं होनी चाहिए। But it goes to show that the petitioner is being called at the concerned police station for the purpose of counseling. He states that the petitioner is a deputy collector, and whereas his wife is the daughter और एक of बार भी सही DIG, जज साहब के अभी तक and तो the FIR दर्ज DIG ही नहीं हुई है। has nominated अभी काउंसलिंग ही चल रही है, काउंसलिंग में घुमाया जाएगा इन्हें अच्छे से, person वहीं पे डरा धमका के या एक दूसरे से बातचीत करा के इसे सेटल किया जाएगा। that you would not get a fair chance for counseling. And but considering the fact that if the petitioner has any grievance, as has been stated above, he is at liberty to approach the appropriate forum for redressal. As no FIR has yet been registered, therefore, and the same has also not been challenged. Admittedly, we do not find any ground. FIR दर्ज ही नहीं हुई अब तक। One line, my wife is civil judge. Civil judge here. My wife is civil judge. Wife civil judge? She is civil judge. Civil judge. अच्छा, जो उसकी डॉटर है सिविल जज है। सिविल जज है, वो सिविल जज है। उनको इस बात की जानकारी कोर्ट से ही मिल गई, और ये बिलासपुर कोर्ट में मैंने जिस दिन फाइल किया डिवोर्स पिटीशन, उसकी जानकारी इनको कोर्ट में दे दी गई है। उसके बाद वो वहां पर FIR करने जा रही है मैडम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मतलब एक तरफ मैं किन लोगों के बीच फंसा हूं मैडम? मेरे ससुर DIG हैं, मेरी वाइफ सिविल जज है, लेकिन मैं भी किसी को कॉल करता हूं, मुझे वहां जाके अरेस्ट का खतरा है। शर्मा गनीमत है, वकील नहीं है, वरना अभी आप कहीं और पहुंच गए। चलिए, दैट इज ऑल। चलिए, आजकल तो चलिए पावर लगवा देंगे। लो जी, जज साहब ये तक बोल गए, शुक्र करो वकील नहीं है, अगर वकील होती तो अब तक अंदर करा दिया होता। तो कहने का मतलब ये है कि जज साहब ये कह रहे हैं भैया तुम गलत जगह आ गए, पहले इसे निबेड़ लो, जहाँ पे तुम्हारा केस लगा है पहले वहाँ जाके देखो वहाँ बनता क्या है। क्योंकि जज साहब मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया तुम गलत जगह पे आ गए, केस किसी और लेवल का है, हम किसी और लेवल के हैं, तो आप पहले उस लेवल को भुगता के आओ। ठीक है, वहाँ गिरफ्तारी होती है नहीं होती वो बात अलग है। हालांकि वो बंदा कह रहा है कि जी मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन जज साहब ने कहा कि गिरफ्तार नहीं होगा क्योंकि अब तक FIR दर्ज ही नहीं हुई है। FIR दर्ज होगी उसके बाद गिरफ्तार हो गया, लेकिन वो बंदा नहीं, मतलब होता है हर आदमी को लगता है कि भैया मेरे को किसी तरीके बच जाऊं मैं इस चीज़ से। अब बचना नहीं बचना वो बात अलग है, लेकिन सिविल जज है तो वो भी इस चीज़ को समझती है, वो भी समझती होंगी लेडी की डिप्टी कलेक्टर है भैया, इसकी अपनी इज्जत है, तो इसलिए शायद उन्होंने अभी तक केस जो है कोई दर्ज नहीं कराया है। सिर्फ एक डरावे धमकाने वाली जो स्थिति रही होगी वो चल रही होगी। तो
आप इस बात को समझ सकते हैं कि भैया आम आदमी तो आम आदमी, लेकिन ऊंचे पोस्टों पे जो बैठे लोग हैं वो भी इस चीज से या इस सिचुएशन से अछूते नहीं हैं। तो अपने आप को संभाल के चलो, बहुत सोच समझ के ये स्टेप लो, क्योंकि आगे कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। कहीं से कसर कहीं ना कहीं निकल जाएगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।